कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं साउथ अफ्रीका में कुछ माफिया लोगों को। और इस जाटू लोगों को दोस्तों आप ISIS वालों से भी कंपेयर कर सकते हो। ये साले मामू छपरी लोग अपने ही देशवासियों को बंदी बना के वहाँ पर एक नदी थी जहाँ से हीरे निकलते थे, वो हीरो को निकालते और उसे ब्लैक में बेचकर अपने हथियारों ताम जाम का सामान सेट करते और ब्रिटिशरों के खिलाफ उसे यूज करते, क्योंकि ब्रिटिशरों ने वहाँ पर माँ की आंख लगा चुकी थी। और वो साले शराबी मामू लोग इन सारे लोगों पर राज करना चाहते थे। और ये सारे माफिया लोग भी दोस्तों इतने वाकिफ थे कि वो अपने ही लोगों पर शक करते थे। अगर कोई भी लोग हीरा चुराने की कोशिश करता तो उसे वहीं के वहीं मार डालते। और ये साले इतने बकवास किस्म के लोग थे कि अपने ही देशवासियों के छोटे से प्यारे से बच्चों को गैर कानूनी काम और काम धंधे सिखाते थे। जरा देखिए एक बार। अभी इन सब में दोस्तों एक बंदा था जिसका नाम था रॉक, क्योंकि वाकई में वो तगड़ा था। वो चालाकी से एक हीरा छुपा लेता है। और दोस्तों ये हीरा कोई आम हीरा नहीं, लेकिन ये बहुत बड़ा हीरा है, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो कच्चा हीरा इतना बड़ा निकलना इम्पॉसिबल के बराबर है। इसलिए ये हीरा छुपा रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर माफिया का लीडर आ जाता है और इसे मारने की कोशिश करे। इससे पहले वहाँ पर ब्रिटिशरों की आर्मी वहाँ पर हमला कर देती है, जिसमें माफिया मारा जाता है और वो हमारा रॉक बंदी बन जाता है। साउथ अफ्रीका में एक दो शहर ऐसे थे जहाँ पर ब्रिटिशरों का राज चलता था। हमारे रॉक को उसी शहर की एक जेल में कैद कर लिया जाता है। लेकिन वहाँ पर दोस्तों एक हीरे का कारोबारी था, यानी कि हीरो का दलाल, जिसे अच्छे से पता था कि रॉक के पास एक बेशकीमती हीरा है जो साले ने कहीं पे छुपा रखा है। अभी वो अपनी सेटिंग करके रॉक को बाहर निकालता है और रॉक को कन्विंस करने की कोशिश करता है, तू वो हीरे की लोकेशन मुझे बता दे, तुझे जितने पैसे चाहिए वो मैं तुझे दे दूंगा। लेकिन हमारा रॉक कहता है कि मुझे पैसे वैसे की नहीं पड़ी, उन साले चपड़गंजू माफिया लोगों ने मेरा परिवार को बंदी बना कर रखा है। अगर मुझे मेरा परिवार मिल गया तो वो हीरा मैं तुझे ऐसे ही मुफ्त में दे दूंगा। अभी हमारा यह जाटू दलाल, जो कि एक ब्रिटिशर था, उसकी साउथ अफ्रीका वालों से भी, माफिया लोगों से भी बनती थी और ब्रिटिशरों से भी बनती थी, क्योंकि ब्रिटिशरों में एक फौज की तरह काम करता। और साउथ अफ्रीका के माफिया लोगों को वो हीरे लेकर ब्लैक में हथियार की लेन देन करता। वो अपनी सेटिंग करके किसी भी तरह से हमारे रॉक को उसकी बीवी तक पहुंचा देता है, लेकिन उसका बेटा कहीं पर भी नहीं मिलता। हमारा रॉक दोस्तों यहाँ पर राजी हो जाता है उस छपरी दलाल को हीरा देने के लिए, क्योंकि जब वो हीरा उस छपरी को देता तभी उसकी बीवी को वो जाटू दलाल छुड़ा देता। हमारा रॉक भी अपने परिवार को छुड़ाने के लिए उस जाटू दलाल के साथ निकल जाता है उस हीरे की तलाश में। क्योंकि दोस्तों अभी जिस शहर में ये लोग हैं वहाँ से 150 किलोमीटर की दूरी पर हीरा था, और वो भी एक पहाड़ की चोटी पर, यानी कि वहाँ तक इन दोनों को सफर तय करना था। दोस्तों आटू जाटू बातें काट कर मैं सीधा पॉइंट पर आता हूँ। हमारा ये जाटू दलाल ने सेटिंग कर ली थी ब्रिटिशर आर्मी के साथ कि इस बंदे के साथ मैं वर्ल्ड का बेस्ट हीरा ढूंढने जा रहा हूँ, जिस हीरे को बेचकर हमारी आर्मी और भी मजबूत हो जाएगी, क्योंकि उससे दोस्तों कई आधुनिक हथियार खरीदे जा सकते थे। अभी ब्रिटिशर आर्मी भी हमारे जाटू दलाल के साथ थी। अभी हीरे की खोज में हमारा रॉक और उसके साथ वो जाटू दलाल दोनों निकल चुके थे अपने सफर पर। लेकिन रास्ते में रॉक को अपना बेटा दिखता है, जो कि उन माफियाओं के साथ था, और उन माफियाओं ने रॉक के बेटे का बुरी तरह से ब्रेन वॉश कर दिया था, इसलिए वो भी फुल ऑन खून खराब में चला गया था। शाम को वो अपनी लोकेशन तक भी पहुंच जाता है, लेकिन दिक्कत की बात यह थी दोस्तों कि उस जगह पर हीरे की खोजबीन वो माफिया लोग आम लोगों से करवा रहे थे, इसलिए वहाँ पर उंगली करना सही वक्त नहीं था। वहाँ पर रॉक अपने बेटे को देख लेता है और रॉक उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन रॉक के बेटे का ब्रेन वॉश बुरी तरह से था, इसीलिए वो अपने बाप को ही बुरी तरह से बेइज्जत कर देता है। माफियाओं का लीडर वहाँ पर पहुँच जाता है और हमारा रॉक को किडनैप कर लेता है, क्योंकि उसे भी पता था कि बेशकीमती हीरा इस साले रॉक ने ही कहीं पर छुपा रखा है। अगली सुबह को माफिया लीडर हमारे रॉक पर बुरी तरह से प्रेशर डालता है कि वो हीरा किसी भी तरह से मुझे ला कर दे दो, लेकिन हमारा रॉक भी टस से मस नहीं हो रहा था। लेकिन तभी हमारे जाटू दलाल की कांटेक्ट की वजह से वहाँ पर ब्रिटिशर आर्मी हमला कर देती है और वहाँ से सारे माफिया लोगों को भगा देती है। वहाँ पर ब्रिटिशरों का हेड था, जो कि वो हीरे को किसी भी तरह से पाना चाहता था, और हमारे दलाल को अच्छे से पता था
कि इस साले के हाथ में हीरा आया तो ये हम दोनों को यहीं कहीं मार डालेगा। रॉक अपने परिवार को बचाने के लिए उस हीरे की तलाश शुरू कर देता है, लेकिन हमारा दलाल था जो कि इशारों में रॉक को मना कर देता है कि साले हीरा मत निकालना। अभी ये सारी चुलबुली बात वो ब्रिटिशर कमांडर सुन लेता है, मतलब कि उसे शक हो जाता है। वो रॉक के बच्चे पर बंदूक तान देता है, लेकिन हमारा जाटू दलाल था जो मौका देकर ब्रिटिशरों के आर्मी के हाथ से जो बंदूक थी वो छीन लेता है और वहाँ पर अफरा तफरी मचा देता है। वो सारे लोगों को मार डालता है और मौका देखकर रॉक उस हीरे को हासिल कर लेता है और वो तीनों निकल जाते हैं वहाँ से निकलने के लिए, क्योंकि हमारे दलाल ने अपना एक प्राइवेट जेट बुक कराया था वहाँ से सीधे लंदन जाने के लिए। लेकिन इस गोलीबारी में हमारा दलाल थोड़ा सा जख्मी हो चुका था और वो ज्यादा देर तक जिंदा रहे ऐसी पोजीशन सिचुएशन नहीं थी। हालांकि हमारे दलाल का मकसद यही था कि वो रॉक के हाथों से वो हीरा चुरा ले और वो हीरा लेकर वहाँ से भाग जाए और अपने ऐशो आराम की जिंदगी फुल ऑन तमाशे वाली जिए। लेकिन आखिरी वक्त पर हमारे दलाल को रहम आ जाता है। वर्ल्ड का बेशकीमती हीरा हमारा दलाल रॉक को दे देता है और उसे कहता है कि मेरे सारे कॉन्टैक्ट है, तू यहाँ पर लंदन चला जा, वहाँ पर मेरी गर्लफ्रेंड होगी जो ये हीरा भिजवा देगी। क्योंकि चोटी के ऊपर जेट आने वाला था जिसमें बैठकर रॉक और उसका बेटा दोनों निकल जाते हैं। हमारा दलाल जख्मी था इसलिए वो रॉक की हिफाजत करता है, क्योंकि साउथ अफ्रीका के माफिया इन सारे लोगों के पीछे पड़े हुए थे। वो अपनी आखिरी सांस तक उन माफियाओं को रोकता है और वो देखते है कि रॉक और उसका बेटा सही सलामत सेफ तरीके से वहाँ से निकल चुके हैं। अभी उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं था, इसीलिए वो आखिरी बार अपनी गर्लफ्रेंड से बात करता है और उसे सारी बात क्लियर करता है कि यहाँ से एक आदमी आएगा, उसके पास बेशकीमती हीरा है और उसका ये सारे काम तुझे करने हैं। अभी यही सारी बातें दोस्तों लंदन में होती है, क्योंकि हमारा रॉक जब जाता है वहाँ पर तो दलाल की गर्लफ्रेंड जो एक सीधी सादी शरीफ छोकरी थी वो उसे वर्ल्ड के बेस्ट हीरा मेकर से मिलवाती है, यानी कि बड़े आदमी से जो कि दुनिया में सबसे बड़ा रोजगार धंधा बिजनेस जो भी कह लो वो सैम नाम के आदमी का था। सैम नाम के आदमी से हमारा रॉक डील करता है कि मुझे $90 बिलियन चाहिए और मेरा परिवार चाहिए तो मैं तुझे वो हीरा दे दूंगा। डायमंड किंग सैम डील को डन करता है और वो हमारा रॉक की दी गई हुई रकम लौटा देता है और साउथ अफ्रीका से रॉक के परिवार को छुड़ा लेता है और उसे सही सलामत रॉक के पास पहुंचा देता है। तो दोस्तों यहाँ पर इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। कैसी लगी यह मूवी कमेंट में बताना ज़रूर और मैं मिलता हूँ आपसे अगली फाड़ू वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।